अस्सलाम वालेकुम ब्रो। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अमन में होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपसे जो बात शेयर करने आ रहा था वो एक्चुअली कल की बात है। तो मैं कल जब मैं गया वहाँ पे ग्रॉसरी लेने के लिए एक सुपरमार्केट की तरफ भी गया। जब वहाँ पे मैंने गाड़ी पार्किंग किया तो मेरे साइड जो साथ में जो गाड़ी पार्क आके हुआ उसी वक्त हुआ जब मैंने पार्किंग की। मैंने फर्स्ट पार्किंग में की और उसने सेकंड पार्किंग में पार्किंग की। तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खुलाना, आगे वाले लेडीज़ बैठी हुई थी, उन्होंने धड़ाम करके गाड़ी में मार दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद जो पिछला, तो मैं उन्हीं को देख रहा हूँ कि ये क्या किया आपने। तो फिर पीछे वाला दरवाज़ा, तो वहाँ से भी एक दूसरी छोटी लेडीज़ निकली, वो उसने भी धड़ाम करके मार दिया गाड़ी में। तो उसके बाद दोनों लेडीज़ ने दो दफ़ा मेरी गाड़ी को टक्कर मरवा दी अपने दरवाजे से, गाड़ी पे निशान पड़वा दिए। और जवाब क्या था, सॉरी, एक दरवाजे के लिए और दूसरी सॉरी दूसरे दरवाजे के लिए। फिर बंदा क्या बोले यार, क्या करे। ठीक है, तो वो तो जो खैर थी, जब मैं गाड़ी खड़ी करके फिर चलो मैंने ठीक है, खैर है, जो हो गया तो हो गया। तो फिर मैं अक्सर यहाँ पे होता रहता है लोगों के साथ, ये मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बल्कि ऑलमोस्ट हर गाड़ी को आप जब भी देखेंगे ना, उसमें कोई हो। एक दफ़ा तो माशाल्लाह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग बंदे, बुज़ुर्ग नहीं मतलब एजड बंदे थे, 45 एजेस के आसपास होंगे, और इतनी माशाल्लाह दाढ़ी। और मैं गाड़ी में बैठा हूँ लेफ़्ट साइड पे, वो अपनी गाड़ी में बैठा है, इतना ज़ोर से दरवाज़ा मेरी गाड़ी को मारा है। मैं बस लिटरली मैं सोच रहा हूँ मैं उसको क्या बोलूँ। मतलब बंदा खुद ख्याल कर लेता है कि मतलब जिस गेस्चर के साथ आप हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा ख्याल भी कर लिया करें, तो पता भी चले ना कि आप वो कहते हैं, मतलब वो शायद ये कहते होंगे हम ख्याल करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हमने किया या नहीं किया। गाड़ी ठोकेंगे तो पता चलेगा। तो हाँ भाई देखो, इतनी बड़ी दाढ़ी होने के बाद भी मैंने दरवाज़ा आपको ठोक दिया। एंजॉय करो। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो बहरहाल एनीवेज, ये सिंपल चीज़ें चलती रहती है, लेकिन बात का बहुत सरप्राइज़ मिलता है। ठीक है, इसी तरह मैं एक दफ़ा एयरपोर्ट पे लाइन में खड़े हुए थे, तो सडनली एक माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी वाले मौलाना साहब थे, वो एकदम से बीच लाइन में से एंट्री मार के, वो पता नहीं कैसे उसने एंट्री करवा ली, बीच लाइन में आके खड़े हुए। तो मैंने लिटरली मैंने बोला, मौलाना साहब दिस नॉट कर, ये तो सही नहीं है, ये तो मेरे ख्याल में गलत है, इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं और आप बीच में आ गए। तो लिटरली ही डिडंट आंसर एनीथिंग, उसने कुछ ही जवाब नहीं दिया। तो मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैं क्या करूँ, मैंने अपना राइट यूज़ किया, मैंने उससे पूछा, तो वो जवाब नहीं दे रहा, तो मैं इसको क्या बोलूँ। लिटरली मैं फोर्स तो नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा वो सब कुछ होने के बाद चलो, मैं जब अंदर गया मार्केट, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी वगैरह लिया, थोड़ा जब बाहर आया, तो जो डिग्गी होती है ना, डिग्गी वो उठाते हैं जब पीछे कोई सामान रखते हैं, तो उसके ऊपर एक डिज़ाइनिंग के लिए एक प्लास्टिक का वो लगा होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। तो मैं जैसे आया तो वो टूटा हुआ पड़ा। मैंने बोला या अल्लाह, आज का दिन बहुत मतलब इसी तरह गुजर रहा है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको इमीडिएटली बनवाना पड़ेगा, नहीं तो ये कहीं गिर जाएगा, क्योंकि बिल्कुल वो डैमेज हो चुका था, बस थोड़ा सा वो अटका हुआ था। तो मैंने देखा कि सामने ही एक गैराज थी, तो मैंने बोला ये इसको पहले सही करवा लेता हूँ। तो फिर मैं उधर गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट वहाँ पे ये होगा, जब मैं गैराज पे था, तो क्योंकि मुझे घर लेट हो रही थी, तो मैंने बोला घर में कॉल कर देता हूँ, तो मेरे पास बैलेंस नहीं था। तो मैं सामने एक शॉप पे गया है, वहाँ पे सुपर मार्केट थी, तो मैंने बोला वहाँ से बैलेंस डलवा देता हूँ। तो उनके पास जो ना, वो नंबर यूज़ करते करते उसके डिवाइस का चार्जिंग ख़त्म हो गया। अब आप बोलेंगे ये मैं ऐसे ही बस शायद बोल रहा हूँ, ये लिटरली मेरे साथ हुआ है। आप बोलेंगे तो मैं आपको शॉप और मार्केट भी बता दूंगा, और एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो बता दूंगा। तो अच्छा, मेरे जहन में आया कि तो मैं जब थोड़ा आगे गया, तो मैंने बोला वो जो एटीएम की तरह जो लगी होती है ना, वो लगी हुई थी। तो मैंने उसको बोला कि मुझे मुझे क्योंकि 5 दिरहम का बैलेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, उस पर बहुत ज़्यादा कॉलिंग कर सकते हैं। तो मैंने उसको बोला कि एक काम करें, ये 50 दिरहम मुझे चेंज कर दें। तो उसने बोला मेरे पास चेंज नहीं है। तो मैंने बोला एक काम करो, ये 50 दिरहम आप रख लो, मुझे सिर्फ 5 दिरहम दे दो, और बाद में रिमेनिंग आपको बाद में आके ले लूँगा मैं, कल परसों जब भी आप मेरा नंबर लिख लो जो भी है। कह रहे नहीं नहीं। बोला अच्छा। तो मैंने बोला, उसने बोला चलो वो आगे वाली मार्केट में चेक कर लो, उधर होगा बैलेंस। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन बैलेंस नहीं डलवाया था लाइफ में, और मैं मैन्युअली जो ट्राई कर रहा था ना, इतना उसमें जलील हुआ मैं। दूसरे जब शॉप पे गया हूँ, मार्केट पे सुपर मार्केट थी, छोटी मार्केट, तो उसके पास भी बैलेंस नहीं, तो उसको मैंने बोला आप चेंज कर दो 50 दिरहम। तो वो बोला चेंज नहीं है, जबकि उसके बाद चेंज था, मैं देख रहा था। लेकिन बहरहाल उसने झूठ बोला। लेकिन फिर मैंने उसको भी यही ऑप्शन दिया, एक काम करो 50 दिरहम आप रख दो,
ठीक है, मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, थोड़ा आगे रहता हूँ ना मैं, तो और 5 दिरहम दे दो, रिमेनिंग आप मुझे बाद में मुझे, या तो मैं आके सामान ले लूँगा या फिर मैं आपसे ले लूँगा। तो लिटरली उस बंदे ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो मुझे समझ में नहीं आया ये ऐसा, मतलब क्यों, मतलब मैं तो उसको एक्स्ट्रा पे कर रहा था, ये थोड़ी कर रहा था कि मुझे 5 दिरहम दे दो खाली, मैं तो 5 दिरहम के वजह से उसको 50 दिरहम दे रहा था। एनीवेज मुझे बड़ा अजीब फील हुआ, मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग फील हुआ, मतलब ये क्या चीज़ हुआ। तो फिर मैंने बोला चलो ये जो सिचुएशन हो रही है, तो मैंने बोला यार चलो घर पे कॉल करते ही नहीं है, जाओ। मैं वापस गया गैराज पे, वहाँ पे आराम से, तो अच्छे लोग भी होते हैं। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैं थोड़ा सा सैड फील कर रहा था ना, तो वो जो गैराज वाला बंदा उसे पूछा क्या हो गया डॉक्टर साहब, तो बोला यार ये इस तरह की सिचुएशन है। उसने बोला आप मेरे मोबाइल से कॉल कर लें। मैंने बोला यार इतना छोटा बंदा जिसकी सैलरी 600-700 दिरहम भी बड़ी मुश्किल से होगी, वो बंदा कह रहा है मेरे मोबाइल से आप कॉल कर लें, आप मुझे पहले बता देते। बोला यार कितना डिफरेंस है। वो वहाँ पे ओनर्स ऑफ द सुपर मार्केट्स बैठे हुए थे और वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहे थे। आई डोंट नो कितना बड़ा फ़र्क होता है, लिटरली आई सीन दिस। तो खैर, तो मैंने बोला नहीं खैर है, जब तक बन जाएगा। तो उनको क्योंकि वो अच्छे तरीके से बना रहे थे, उन्होंने बोला अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, तो मेरे ख्याल में से 1.5 पौने 2 घंटे लग गया। तो उसके बाद वो बना के मैं गया घर, और फिर इस तरह ये स्टोरी मैंने किसी को बताई नहीं थी। तो एक ऐसी स्टोरी थी जो मतलब हिला के रख दिया, मतलब तो मुझे अजीब फील होता है आज, अभी भी मुझे वो याद आ जाती है ना बात। मैंने यार व्हाट इज़ दिस, मतलब वो लिटरली मेरी हेल्प क्यों नहीं करना चाहता था, मतलब मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। यहाँ तक मैंने बोल दिया 45 दिरहम आप एक्स्ट्रा रख लो, मुझे सिर्फ 5 दिरहम था। वाह, आई कैन बिलीव दिस व्हाट ही वाज, मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या था, वो क्यों नहीं कर रहा था। शायद मैं उससे क्या पूछूँ, वो मेरे रास्ते में आते हैं दोनों मार्केट्स, उन दोनों मार्केट से मैंने काफ़ी दफ़ा सामान भी लिया। एनीवेज चलो छोड़ो यार, उनको क्या मैं बोलूँ। बस असल में उस दिन शायद इस तरह का कोई सीन था, मतलब पता नहीं क्या था। जैसे मार्च के महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उस दिन शायद मेरे लिए ऐसा दिन बना हुआ था कि हर चीज़ में बुराई थी। बहरहाल एनीवे, तो वो दिन गुजर गया किसी तरह कर करके, और बहुत सारा खर्चा हुआ उसमें। लेकिन चलो खैर है, एंजॉय द लाइफ। ओके, अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक कर लें अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है कोई मसला नहीं, ठीक है, सब्सक्राइब फॉलो कर भी कर लें। ओके, टेक केयर, एंजॉय, स्मार्ट बने।